वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो क्लास 9, लुक एट यूनिट नंबर 3, डिमांड यानी तलब। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 टुडे। द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन लॉज ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। अब इस क्वेश्चन में जब भी लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आएगा तो आपने थोड़ी सारी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लाजमी राइट कर देनी है। अब ये बार बार तकरीबन हर एक क्वेश्चन में मैंने इसे राइट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैं ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए अब ये डायरेक्ट मैं अब यहाँ इसकी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यानी कानून तलब की ग्राफी तबीह। लेट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड स्केड्यूल एंड डायग्राम। अब यहाँ पे डिमांड स्केड्यूल क्या है, यानी कानून तलब की तहरीरी वजाहत के बाद यहाँ पे इसके गोशवारे डायग्राम की मदद से किस तरह से की जा सकती। सबसे पहले है डिमांड स्केड्यूल यानी तलब का गोशवारा। यहाँ पे प्राइस ऑफ सॉल्ट यानी नमक की कीमत है और डिमांड फॉर सॉल्ट केजी में है। पहले प्राइस जो है वो रुपीज़ में है और जो डिमांड है वो किस में है, किलोग्राम में। तो अगर 4 रुपीज़ हो इसकी प्राइस तो आपको कितने किलोग्राम सॉल्ट मिलेगा, 5। इसी तरह से अगर 3 रुपीज़ हो जाए तो 10। इसी तरह से अगर 2 रुपीज़ में आपको 15 किलोग्राम सॉल्ट मिलेगा या नमक मिलेगा, और 1 रुपीज़ में आपको 20। यानी जैसे जैसे उसकी प्राइस कम होती जा रही है आपको सॉल्ट की यानी नमक की मिकदार ज़्यादा मिल रही है। द डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड एट अल्टरनेटिव प्राइस इन अ गिवन टाइम period. At the price of rupees 4 per kilogram, only 5 kilogram of salt is demanded. If the price of a salt falls to rupees 3 per kilogram, then the demand for the salt increases to 10 kilogram. It means that when salt becomes cheaper, more in demanded. In other words, a fall in the price of a salt increases the demand for the salt. This is the law of demand, which develops an inverse relationship between price and demand. अब यानी बात तो हो रही है यहाँ पे, यानी तलब का गोशवारा में क्या बता रहा है कि कीमतों की मुख्तलिफ सतह पर मिकदार तलब भी मुख्तलिफ होती है। यानी जब जो नमक था 4 रुपये फी किलोग्राम है तो इसकी मिकदार तलब सिर्फ 5 किलोग्राम होती है, और अगर नमक सस्ता हो तो ज़्यादा मिकदार तलब की जा सकती है। यानी मिसाल के तौर पर जब कीमत 1 रुपये होती है तो तलब भी ज़्यादा होती है। यानी कितने किलोग्राम यहाँ पे बात हो जाएगी इसकी, 20 किलोग्राम। मतलब ये हुआ कि जब नमक महंगा होता है तो कम और जब सस्ता होता है ज़्यादा खरीदा जाता है। यानी किसी शय की कीमत और तलब में माकूस रिश्ता पाया जाता है। अब डिमांड कर्व की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस पे 5, 10, 15, 20 सबसे पहले 0 के बाद आपने एक जैसा डिस्टेंस लेते जाना है, और उसके बाद जो वर्टिकल फॉर्म है यहाँ पे आपने प्राइस रुपीज़ में बतानी है, और हॉरिजेंटल फॉर्म में आपने क्वांटिटी डिमांड किलोग्राम में शो की है। यानी जो 5 रुपीज़ पे आपने सबसे पहले, और इसके साथ ही प्राइस आपने 1, 2, 3, 4 में राइट की है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले उन्होंने शो किया है और आपने बताना है कि अब इसकी प्राइस कैसे बनेगी। यानी 5 पे आपने 4 तक लाइन ड्रा की, इसी तरह से 10 पे 3 तक, 15 पे 2 तक और 20 पे 1 तक। आपने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी, फिर आपकी फिगर बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद क्या है कि डिमांड कर्व डी डी इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वान्टिटीज ऑफ द गुड दैट आर कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड able to buy at all possible prices. In the diagram, DD is the demand curve at OX axis. Quantity demanded is taken in kilogram, whereas price is taken at OY axis. OX axis is horizontal axis, whereas OY is vertical axis. In economics, price is always measured by the vertical axis and the quantity is always measured by the horizontal axis. This diagram shows the inverse. The diagram shows the inverse relation between price and demand. By decreasing the price of salt, quantity demanded increases. This curve falls from left to the right downwards. This confirms that when price falls, quantity demanded increases. By joining the points, we get demand curve DD. यानी तलब का जो खात है DD डायग्राम में आपको बताया गया है। इसमें OX पर तलब की मिकदार किलोग्रामों में ली गई, जबकि OY पर कीमत रुपयों में ली गई है। OX खत को उफ़की और OY खत को अमूदी खत कहते हैं। माशियत में हमेशा कीमत अमूदी और मिकदार उफ़की खत पर नापी जाती है, और अगर हमें मंडी में राइज कीमत मालूम हो तो खत तलब पर एक नज़र डालते हैं, यही लम्हा हो जाता है कि सारिफ शय की कितनी मिकदार तलब करेगा, और तलब के खत पर हर नुक्ता ख़ास कीमत पर मकसूद मिकदार तलब को ज़ाहिर करता है।
ये ख़त ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरता है। इससे ये बात साबित होती है कि जब कीमत गिरती है तो मिकदार तलब बढ़ती है। नुक्ता ए पर कीमत 4 रुपये हो तो मिकदार तलब 5 किलोग्राम है, जबकि नुक्ता बी पर जब 3 रुपये कीमत के मुकाबले पे मिकदार तलब कितने किलोग्राम हो जाएगी? 10 किलोग्राम। इसी तरह नुक्ता सी पर कीमत 2 रुपये और तलब 15 किलोग्राम और नुक्ता डी पर कीमत 1 रुपया और तलब की मिकदार 20 किलोग्राम है। और इन तमाम नुकात ए बी सी डी को मिलाने से खत तलब हासिल होता है। सो लर्न क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट ऑन योर कॉपीज। थैंक यू। Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.